हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ अहम पहलू जो दलाइल के साथ हैं। यान पैगम्बरी का ऐलान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में पैगम्बरी का दावा किया। इस वाक़या की तस्दीक कुरान पाक में है। दलाइल अक़रा बिस्मि रब्बिका लज़ी खलक़ा सूरह अल-अलक़ ई 3 में है। इस आयत में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया कि अपने रब के नाम से पढ़ो जो सब कुछ बनाने वाला है। अमानतदारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदारी और अमानतदारी के लिए मशहूर थे, इसी वजह से इन्हें अल अमीन कहा गया। दलाइल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत के मुताबिक नबी सल्लम का अखलाक कुरान था। सही बुखारी। हिजरत। मुशरिकीन मक्का के जुल्म से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की। दलाइल कुरान में फरमाया गया, और जो लोग अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं अल्लाह उन्हें बेहतरीन जगह पहुंचाता है। जंग बदर। इस्लामी तारीख में पहली जंग बदर 12 रमज़ान को हुई थी, जिसमें 60 मुसलमानों ने मुशरिकीन का मुकाबला किया। कुरान में फरमाया गया, और याद करो जब तुम अपने रब से मदद तलब कर रहे थे। फतह मक्का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर खून खराबा के मक्का फतह किया और अपने दुश्मनों को मुआफ कर दिया। दलाइल जब मक्का को तुम्हारे रब के हुक्म से फतह किया गया। सूरह नसर युकुमार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की ये चंद मिसालें दलील के साथ इस्लामी तारीख और कुरान और हदीस में मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को कई मौक़ा पर माफ़ किया, जिसकी चंद मिसालें दर्ज झील हैं। फतह मक्का। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में मक्का को फतह किया तो उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ़ करने का ऐलान किया। मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म और सितम किया था, लेकिन फतह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? उन्होंने जवाब दिया, भाई हैं, नेक सलूक करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जाओ तुम आज़ाद हो। दलाइल आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ फरमाए, वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। जंग उहद। जंग उहद के बाद जब मुसलमानों को नुकसान हुआ और उनके बहुत से साथी शहीद हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुखालिफिन को माफ़ किया और उन्हें इनके जुल्म के बावजूद दुआएं दें। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मेरी कौम को माफ़ फरमा क्योंकि वो नहीं जानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत के दौरान कई बार दुश्मनी का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इंतकाम नहीं लिया। मिसाल के तौर पर जब इन्हें ताइफ में सिंगसार किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह, अगर तुम मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जंग हनीन के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने गनाइम की तकसीम के बाद बाज़ लोगों में बेचैनी महसूस की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें माफ़ कर दिया और दुआ की कि अल्लाह इनके दिलों को दुरुस्त करे। माफ़ी का असूल। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बुनियादी असूल माफ़ी और रहम है। वो हमेशा माफ़ करने की कोशिश करते थे, चाहे उनके साथ कितनी ही ज़्यादती क्यों न की गई हो। इन वाक़यात के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि माफ़ी का असल मकसद दिलों को जोड़ना और अमन कायम करना है, न कि इंतकाम लेना।